रसगुल्लो आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 3.3 के जितने भी एग्जाम्पल थे हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल सबको कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम जितने भी 3.3 के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। तो आइए रसगुल्लो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन, देखिए दो तरीका बताया, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है और हम दोनों तरीक़ों से बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हल करें और कौन विधि अत्यधिक उपयुक्त है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी समीकरण दिया रहेगा, जिस विधि से कहे आपको हल करना होगा। पेपर में किसी एक ही विधि का हल पूछेगा, डबल विधि का नहीं पूछेगा। यहाँ पर दो विधि पूछा है तो हम दोनों करेंगे। तो जो भी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, विलोपन विधि नहीं, सबसे पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, पहला लिख रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास समीकरण है, समीकरण के एक बार पहले हम एकदम ध्यानपूर्वक उतारेंगे। यानी x + y = 5 समीकरण 1, फिर 2x - 3y = 4 समीकरण 2। प्रतिस्थापन वाले वीडियो में जो हमने प्रतिस्थापन वाला वीडियो बनाया था, सबसे पहले आपको एक चीज़ हमने वहाँ सिखाया था कि जब भी हमें प्रतिस्थापन वाली क्वेश्चन को करना होगा, जब भी हमारे पास दो समीकरण दिया रहेगा, कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि इसको हल करना है, तो प्रतिस्थापन का हमने एक स्पेशलिस्ट वीडियो बनाया है, आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास दो समीकरण दिया है और हमेशा दो समीकरण दिया रहेगा, अगर दो समीकरण दिया है, दोनों को प्रतिस्थापन विधि हल करना है, तो जो सबसे छोटा समीकरण हो वहाँ से x या y का मान निकाल करके अगले में रख देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ से सबसे छोटा हमें 1 लग रहा है तो हम 1 से निकालेंगे, आप भी छोटे से ही निकालना। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि x + के y = 5, तो x बराबर में हो जाएगा 5 और प्लस का y उधर जाके माइनस का y, समीकरण 1 2 तो कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि x का मान हमने निकाला है कहाँ से, समीकरण 1 से, तो उठा कर रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या हमारे पास, देखिए हमने कहा कि जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, क्या कह रहे हैं। तो चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, हमने निकाला है समीकरण 1 से मान, तो उठा कर रख देंगे 2 में। तो चलिए 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x - के 3y = 4। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, जिस समीकरण से मान निकाला उसमें क्यों नहीं रखा। तो अगर हम इस समीकरण से मान निकालें 1 से, अगर उसी में वैल्यू रख देंगे तो हमारा या तो वैल्यू 0 हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से वैल्यू को रख देते हैं। तो 2x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 5 - के y और - के 3y = 4। यहाँ तक एकदम सिंपल तरीके से हमने क्या किया कि हमने यहाँ से एक समीकरण से वैल्यू निकाल करके अगले समीकरण में रख दिया और वैल्यू भी रख दिया है। अब लास्ट लाइन इसका उड़ा कर देंगे तो 2 × 5 हो जाएगा 10 और - के 2y - के 3y बराबर में हो जाएगा 4। इसके नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बाकी का प्रोसेस इधर करते हैं हम। बाकी का प्रोसेस क्या है, देखिए - का 2y - का 3y मिल के कितना हो जाएगा, - के हो जाएगा 5y बराबर में हमारा चल कितना रहा है, 4 चल रहा है। अब आप एक बात नोटिस कीजिए कि प्लस का 10 बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, का 10। अब हम - के 5y बराबर में, अब जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, घटाने के बाद चिन्ह लग जाएगा माइनस का, यानी यहाँ आ जाएगा -के 6, माइनस से माइनस कट गया तो 5y बराबर आ जाएगा 6, जो कि y की वैल्यू साफ साफ में दिख जाएगा 5/6। ये हो गया हमारे पास y का मान। अब इस y के मान को हम उठा के समीकरण 1 2 चाहे 3 चाहे जहाँ रख देंगे, तो आपको हमेशा कहाँ रख देना, समीकरण 3 में, क्योंकि छोटा हो जाता है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। चलिए 3 में रख देते हैं भाई, 3 में। तो क्या है 3 हमारे पास, x बराबर 5 - के y, x बराबर में 5 माइनस y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू निकाला हमने 6/5। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 × 25 हो जाएगा 25, - के 6 बटा हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अब 25 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 19/5। ई रहा हमारे पास फाइनल प्रतिस्थापन विधि से हल। अभी इन्होंने हमसे कहा था कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो चलिए रसगुल्लो फटाफट हमने जब इसको प्रतिस्थापन विधि क्लियर कर दिया, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ तक विलोपन विधि आ जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले विलोपन विधि के लिए क्वेश्चन को लिखते हैं। तो समीकरण हमारे पास यही था, x + y = 5
और 2x माइनस 3y बराबर में 4। समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी एक चर को विलुप्त करना, हटा देना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जोड़ने पे भी बात नहीं बन रही, घटाने पे भी बात नहीं बन रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक चर का गुणा करके x या y पद को हटाएंगे। तो क्या कर सकते हैं आप सोचिए, हम अगर ऐसा करें कि इस 2 का गुणा अगर समीकरण 1 में कर देते हैं तो हमारा x से x जोड़ने या घटाने पे कट जाएगा। अगर आपके मन में विचार आया तो आप -3 का गुणा ऊपर कर सकते हैं, कोई संकट वाली बात नहीं है। 3 से भी करेंगे तो भी सही होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देते हैं। लिखेंगे 2 का गुणा समीकरण किस में कर देते हैं, 1 में। तो 1 क्या हमारे पास है, x प्लस वाई बराबर में 5। यहाँ हम गुणा कर देंगे 2 का, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, ध्यान से देखिएगा भाई। तो यहाँ 2x 2y बराबर में 5 दूना के 10, समीकरण 1 2 तो कितना आ गया यहाँ पर 3। अब समीकरण 1 2 छोड़ दीजिए, समीकरण 2 और 3 से हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर में 4, और यहाँ है 2x प्लस 2y बराबर में 10। अब देखिए यहाँ से x वाला टर्म बहुत आराम से कट रहा है, तो इसको काटने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या, अगर हम दोनों समीकरण घटा देते हैं, घटाने पर, चलिए घटाने पर अगर हम कुछ बात बनाते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस ही ऑलरेडी पूरा कटेगा, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए माइनस का 3y माइनस का 2y। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि प्लस कहाँ गया, तो जब हम इस चिन्ह को देख के यहाँ माइनस लगाते हैं तो हमारे प्लस का मतलब ख़त्म हो जाता है। यानी हो गया माइनस की 3y माइनस के 2y मिलके माइनस के 5y। और वही बात आ गई कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना, यानी माइनस के 6 आ जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं तो 5y बराबर में 6, y का वैल्यू आ जाएगा 6/5, जो कि आप यहाँ भी देख सकते थे कि y का वैल्यू हमने यहाँ भी निकाला था, प्रतिस्थापन में एकदम सेम आई। अब इस वैल्यू को हम उठा करके किसी भी समीकरण में रख देते हैं, जैसे कि हम रख देते हैं समीकरण 1 में छोटा है, हमेशा छोटा समीकरण आपको याद रखना है। चलिए तो हम यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए जगह तो नहीं है, मगर यहाँ मैनेज किया जाएगा। जगह x प्लस वाई बराबर में 5, y का मान हमें पता है, तो x प्लस इस y की जगह क्या हम 6/5 रख देंगे, आराम से रखेंगे, कोई संकट वाली बात नहीं। 5 चल रहा है भैया, केवल x का मान चाहिए तो बाकी सब उधर फेंक दो। 5 माइनस, देखिए प्लस है उधर जाके माइनस। अब यही यहाँ भी जो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर किया था, सेम प्रोसेस यहाँ हो जाएगा। यानी x बराबर 5 × 5 = 25 माइनस 6/5। हमने कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लिया, एक लाइन शॉर्टकट कर दिया। x बराबर भाई घटाएंगे तो 19/5 आएगा। फाइनल आप देखेंगे तो यहाँ भी x का मान 19/5, यहाँ भी, यानी इस तरीके से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना था, जो कि हमने कर दिया। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए हो गया होगा। चलिए साथियों, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया तो हम पहले का सेकंड क्वेश्चन को ला दिए हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन, आइए फटाफट देखते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। यानी इनको भी हमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब इस विधि को हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि हमने आपको क्या बताया कि दो समीकरण में से जो सबसे छोटा लगे वहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो छोटा हमें क्या लग रहा है, आप चलिए इसको समीकरण 1 कर दीजिए, ये हो गया समीकरण 2। तो छोटा तो हमें लग रहा है समीकरण 2, तो 2 से ही मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 2x माइनस की 2y बराबर में 2। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 2, ये माइनस का 2y बराबर उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा। और इसके बाद x का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस के 2y, गुणा में 2 है, इधर आके हो जाएगा भाग में, समीकरण 1 2, तो समीकरण बन गया कितना, 3। यहाँ तक आप लोग बताइए बात समझ में आएगी नहीं, एकदम सिंपल तरीके से हमने किया, एकदम मक्खन वाला क्वेश्चन था। समीकरण 1 था, 2 था, 3। हमने यहाँ क्या किया कि दोनों समीकरण में जो छोटा लगा वही से हमने x का मान निकाल लिया। आप चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं, कोई संकट वाली बात नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बारी आ गई कि अगर हमने वैल्यू 2 से निकाला तो 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में। ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आप हमारे जाएंगे चैनल पे, वहाँ हमने प्रतिस्थापन वाला वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका रीज़न हमने वहाँ बताया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, x का मान, यानी यहाँ लिख देते हैं x का
मान समीकरण, देखिए भाई हमने निकाला 2 से तो रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर में 10। x का मान क्या आ गया हमारे पास भैया, x का मान हमारे पास आया है 3, 2 प्लस के 2y बटा में 2 और प्लस के 4y बराबर में हो गया 10। तो अब इसका यहाँ गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 3 6y बटे चला है 2 प्लस के 4y बराबर में 10। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। अब इसका हो जाएगा एलसीएम, काफ़ी लंबा होने वाला है क्वेश्चन। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2, एलसीएम तो 2 हो गया, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में यानी 6 प्लस के पूरा हो जाएगा 6y और यहाँ 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, 2 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो 8y बराबर में हो जाएगा 10। अब इस बार इसका यहाँ हो जाएगा गुणा, क्योंकि भाग से जाएगा गुणा में, तो 6 प्लस के 6y प्लस के 8y बराबर 10 गुना के हो जाएगा भाई 20। अब यहाँ से हम y का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो हम इसको निकालेंगे तो 8 6 हो जाएगा 14y बराबर में 20 और प्लस का 6 जो है उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 14y बराबर भाई यहाँ आ जाएगा कितना हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 14 और y 14 से 14 कट गया, y का मान एकदम सिंपल तरीके से निकल के आ गया 1। अब इस y के मान को आप चाहे तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 चाहे जहाँ फेंक सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप y का मान उठा के रख दीजिए समीकरण 3 में। बड़े आसान से यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में, चलिए y का मान समीकरण 3 में फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर में 2 प्लस के 2, y का वैल्यू है 1 बटा में 2 यानी x बराबर में 2 प्लस के 2, क्योंकि 2 1 का 2 हो जाएगा बटा 2 यानी 4 बटा 2। फाइनल आंसर कितना आएगा 2, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1। आप यहाँ देख सकते हैं कि ई था हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से कर दिया। और साथियों अगर हम इसको विलोपन विधि करना चाहें तो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें गुणा करना होगा, तो हम आपसे 2 सेकंड लेना चाहते हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब हम इसको हटाएंगे फिर आपको विलोपन विधि करके दिखाते हैं। तो 1 मिनट आप तब तक पानी वानी पी लीजिए, 1-2 मिनट के लिए रेस्ट, मात्र 1 सेकेंड हो गया भाई ये बस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि। थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज था, अब चलिए हम लिख देते हैं यहाँ विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है विलोपन विधि, आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ समीकरण 1 और जो 2 दिया है, यहाँ ना तो कुछ घटाने पे बात बन रही है ना जोड़ने पे। बात बनने का मतलब 2 चर में से किसी एक चर को हटना चाहिए, ना जोड़ने पे कोई हट रहा है ना घटाने पे हट रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, चाहे x को हटाएं चाहे y को, तो हम x को ही हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे, तो ऑलरेडी हट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इस शब्द को बढ़िया से कि 2 का गुणा समीकरण 1 में तथा 3 का गुणा समीकरण 2 में कर देते हैं। भाई 2 में हम कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस के 4y बराबर में 10। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम जब 2 का गुणा करेंगे भाई तो क्या होगा 2 3 6x, 4 दूना के 8y, 10 दूना के 20, समीकरण 1 2। तो अगला बन गया समीकरण 3। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बना दी। अगला क्या है साथियों कि 3 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में। 3 का गुणा समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पर है 2x माइनस 2y बराबर में 2। हम यहाँ गुणा कर देते हैं कितने का, यहाँ हम गुणा करेंगे 3 का। 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6x, फिर हो जाएगा 6y, 6 दूना के 12, समीकरण 4। अब आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे तो हमारे पास जो नई समीकरण आया 3 और 4, इस समीकरण से हम बड़े आराम से विलोपन विधि का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो लिखेंगे भैया समीकरण 3 व 4 से। चलिए समीकरण 3 व 4 क्या है साथियों, बहुत ही मस्त समीकरण है। तो समीकरण 3 है 6x प्लस 8y बराबर में 20 और 6x माइनस में 6y बराबर में 12। अगर हम इसको घटाते हैं, घटाने पर देखिए घटाने पे क्या बात बनेगा, घटाने पे हमारा x पूरा कट जाएगा,
क्यों? क्योंकि देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस, ये पूरा कट गया, अभी जुड़ जाएगा। 8 और 6 हो जाएगा हमारे पास 14y, और 12 में से अगर हम 12 में से 20 में से 12 घटा देते हैं, तो अगर हम 20 में से 12 घटाते हैं तो हमारे पास 1 मिनट देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। समीकरण जो 2 हमने यहाँ गुणा किया, ये 3 दूना की 6 होगा, तभी तो कह रहे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों 6, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर गुणा किया 3 दूना की 6x और 6y, तो 3 दूना की 6 होना चाहिए, हमने गलती से 12 लिख दिया। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, वो भी आ जाएगा 14 प्लस का 14, क्योंकि प्लस हमारा 20 जो है प्लस का है, तो पूरा 14 से 14 कट गया, y की वैल्यू कितना आ गया 1। आप देखेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी y का वैल्यू 1 आया होगा, 100% आया होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किस में रख दें भैया, y का मान रख देते हैं समीकरण, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो 3, 4 में भी रख सकते हैं। हमेशा छोटा समीकरण आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब भी एग्जाम में हम बैठेंगे समय कम क्वेश्चन ज़्यादा। चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3x प्लस के 4, y का वैल्यू 1 बराबर में 10। क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। 4 1 का 4 बराबर में हो गया 10, 3x बराबर में 10 और प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4, 3x बराबर में 6, 2 बार में लपेटेंगे, 2 3 6, x वैल्यू कितना आ गया 2। आप देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन में भी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू गया था, इसमें भी आ गया। आप एकदम बेहिचक एकदम आँख बंद करके इसका स्क्रीनशॉट धड़ाधड़ कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए भाई फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। चलिए साथियों तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वाला क्वेश्चन ला दिया, क्या है आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्योंकि भाई यहाँ पर हमें समीकरण एक तो बना के दिया, एक नहीं बना के दिया, हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे, आइए समझते हैं। देखिए पहला तो हमें पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि किस विधि हल करना है। तो आइए हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर जो दो चर का मानक रूप होता है वो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस के c बराबर में 0। ये हमारे पास होता है दो चर का मानक रूप। अब देखा जाए तो ये मानक रूप के जैसा है नहीं, तो इसको बनाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 3x माइनस के 5y और माइनस के 4 बराबर में 0 समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा बनाएंगे तो 9x, यहाँ देखा जाए तो प्लस का 2y है, इसको इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस के 2y और बराबर में चल क्या रहा है 7 चल रहा है, समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 2 आ गया। आप चाहें तो इस -4 को बराबर किधर करके प्लस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए हम यहाँ से इसको प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि इसको हम हल करेंगे तो हम चलिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 3 से ही मान निकालेंगे। क्या होगा 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर में 0। तो 3x माइनस के, देखिए ये माइनस के 4 बराबर उधर आके हो जाएगा प्लस के 4 और ये प्लस के माइनस के 5y उधर जाके प्लस के 5y और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस के 5y बटा में 3। समीकरण कितना था 1 2 3 हो जाएगा भैया 3। अब इस x के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में, चलिए 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है 9x माइनस के 2y बराबर में हो जाएगा हमारे पास 7। और यहाँ पर देखा जाए तो 9x का वैल्यू है 4 प्लस के 5y बटा में 3 माइनस के 2y बराबर में हो जाएगा 7। अब इस 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, तो 3 चौके 12 3 पचे 15y और माइनस के 2y बराबर में हो जाएगा भैया 7। और अब इसको फाइनल अगर हम यहाँ से बनाने का प्रयास करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस के 15y माइनस के 2y बराबर में 7। और 15y में से अगर 2y घटा देते हैं तो आ जाएगा 13y बराबर में 7। और देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का 12 बराबर उधर जाके माइनस के 12, 13y बराबर हो जाएगा 7 में से अगर 13 घटाएंगे तो हमारे पास 7 4 11 7 5 12 7 और 6 13 6 आ जाएगा। और भी माइनस का तो y की वैल्यू आ जाएगा -6 बटे 13। अब इस y के मान को हम क्या करते हैं उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं। तो
तो x का मान आ जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में 4 प्लस के 5, y की वैल्यू -6 बटा हो जाएगा 13, और इस सब के बटा 3 चला है, इसको छोड़ देंगे। अगली लाइन में x बराबर में 4 प्लस के, देखिए प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 छक्के 30 और बटे हो जाएगा यहाँ 13, और इसके बटे चल रहा है भाई यहाँ 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो x बराबर में यहाँ पर चलेगा क्या, 4 नहीं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 13 चौका हो जाएगा 52, और माइनस के 30 बटे में भाई 13, और इस पूरे की बटे चल रहा है 3। x बराबर 52 में से अगर हम 30 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ बचा कितना, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यही बचेगा। क्योंकि देखिए भाई यहाँ पर 1 हासिल दिया। अब इसको अगर घटाना चाहें तो 52 में से अगर हम 30 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समथिंग 2 आएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो 2, 22 आ जाएगा, यानी 22 बटे के 13, और इस पूरे की बटे 3 चल रहा है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 कर सकते हैं आराम से। नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, x बराबर 22 बटा 13 गुणा 1 बटा 3। तो हमारे पास अगर इसका आंसर देखा जाए तो 22 × 22 और 13 दूना 26, 13 × 39, यानी x का वैल्यू आ गया 22 बटा के 39, जो कि हमारे पास आया x का मान, और इधर आया हमारे पास y का वैल्यू। हमने कहीं निकाला, यहाँ निकाला हमने y का मान, इधर निकाला हमने x का मान। देखिए क्वेश्चन प्रतिस्थापन में काफ़ी लंबा हो गया, और आप चाहते हैं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिलहाल 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। और चलिए भाई इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर हम विलोपन वाले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, हो गया होगा तो इसको ज़रा हम हटाते हैं, और लगे हाथ हम इसका विलोपन विधि आपको 2 स्टेप करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को होमवर्क देंगे, बाकी 2 स्टेप आपको करना है, और देखते हैं कि आप कहाँ तक क्वेश्चन समझ पाएँ। तो चलिए हम आगे विलोपन विधि करने से पहले आपको एक चीज़ सिखा देते हैं। यहाँ पर इस माइनस को इधर करेंगे तो 3x - 5y बराबर -4 बराबर की तरह के +4 हो जाएगा। अब हम इसको इस बार समीकरण 1 कह देते हैं, समीकरण 2 हमारे पास है, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 3x - 5y बराबर में 4 और 9x - 2y बराबर में 7। अब आपको इसको क्या करना है, कंटिन्यू कर लेना है। लेकिन अब आपको करना क्या है कि 2 चर में से किसी एक चर को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखिए आपको यहाँ क्या करना है, हम लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1, 2, अगर आप समीकरण 1 में 9 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 9 से गुणा तथा समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, अब आप इसका गुणा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से 3, 4 समीकरण बनेगा। तो जो भी समीकरण बनेगा चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गुणा कर देते हैं किसमें से, समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे 9 से, और 2 में गुणा करेंगे 3 से। तो 9 × 3 = 27x, 9 × 5 = 45y बराबर 9 × 4 = 36, समीकरण 3 बन गया भाई। और 9 × 3 = 27x माइनस के 6y बराबर 7 या 21, समीकरण 4। अब आप इसको होमवर्क में ज़रूर कर लेना, और इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई कि x और y का क्या वैल्यू आएगा। आपको x और y के वैल्यू यहाँ कमेंट में बताना है कि इसको हमने सब कुछ कर दिया, बस आपको क्या करना है, इसको घटा उठा के, जोड़ घटा के जो भी होगा आप घटाने पे करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो चलिए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों, बाकी के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ।